Welcome once again beta. We will continue our chapter number 6, weavers, iron smelters and the factory owners. और मैं आपको याद दिला दूं, इससे पहले वाले टॉपिक में हम वुड्स स्टील की बात कर रहे थे, WOOTZ, वुड स्टील, जो कि एक हाई क्वालिटी की स्टील होती थी और जिसको हम आर्मरी, हथियार बनाने में, तलवार बनाने में इस्तेमाल करते थे। And that steel was basically produced in South India. दक्षिणी भारत के अंदर वो उसका काम चलता था, प्रोसेस था, मेकिंग का प्रोसेस, और दक्षिणी भारत में वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उसका प्रोडक्शन होता था। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो इसका धंधा था वो धीरे धीरे लॉस्ट या डिक्लाइन या डाई डाउन, खत्म होता आ गया बिकॉज ऑफ दी ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया के ऊपर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी। हम बात कर रहे हैं मिड 19th सेंचुरी की, ठीक है ना। तो ये जो बिजनेस है या प्रोसेस है मेकिंग ऑफ द स्टील, वो खत्म हो चुका था। लास्ट बड़े दुख की बात है। अब आज हम बात कर रहे हैं, डिक्लाइन की बात हो रही है, सारी की सारी डिक्लाइन की बात। फिर लास्ट में हम देखेंगे कैसे अपने देश में आयरन और स्टील का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। पहले डिक्लाइन की बात करते हैं, कैसे हमारे देश में ब्रिटिशर्स के सामान के प्रोडक्शन, ब्रिटेन से भी आयरन और स्टील भी आने लगा था एक वक्त में, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जब ब्रिटेन से आयरन और स्टील आएगा तो हमारे देश के अंदर जो आयरन और स्टील जो फर्नेसेस, बेसिकली क्या भट्टियां क्या मिट्टी की बनी होती थी, और वो भट्टियां मिट्टी की बनी है, उसमें जो ईंट है, आजकल ईंट को क्या हम आग से पकाते हैं, जो आपके घर में इस्तेमाल ईंटें हो रही है ना, लेकिन उस पीरियड में वो धूप में पकाई जाती थी ईंटें, और वो भट्टियों के अंदर आयरन को पिघाल कर उसकी इम्प्योरिटीज को दूर करके फिर वो जो आयरन ओर को पिघाल कर उसकी इम्प्योरिटीज को दूर करके आयरन तैयार किया जाता था। अपने आप में एक लंबा प्रोसेस। लेकिन जब ब्रिटेन में ये मॉडर्नाइजेशन का पीरियड था, ब्रिटेन में फैक्ट्रीज आने लगी थी, फैक्ट्री के अंदर ये सब काम हो रहा था, तो फैक्ट्री में तो जल्दी होगा ना काम, ये सब कुछ। तो वो फैक्ट्री में बने हुए प्रोडक्ट, हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो भी कुछ बनेगा वो कंपेरेटिवली सस्ता होगा, ठीक है ना। जो हम लोग काम कर रहे हैं, भट्टी में बना रहे हैं, तो उससे सस्ता होगा। तो आपके यहाँ जो रहने वाले लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, विलेजर्स, जो फर्नेसेस मतलब भट्टियों में काम करते हैं, वो दैट बिजनेस विल डाई डाउन, ठीक है ना। दैट बिजनेस विल लॉस्ट, ग्रेजुअली ये लॉस्ट हो जाएगा। इसी की बात करेंगे। फिर लास्ट में हम देखेंगे कि आयरन का कैसे अपने देश में भी आयरन की फैक्ट्रीज लगती हैं, इंडस्ट्रीज लगती हैं, हमारे देश में आयरन पैदा होने लगता है, और जो ब्रिटेन से आना बंद हो जाता है बिकॉज ऑफ दी वर्ल्ड वार, ठीक है ना। पहला विश्व युद्ध छिड़ जाता है 1914 और 18 में। तो अबेंडन फर्नेसेस इन विलेजेस, अब भट्टियां, गांव के अंदर जो भट्टियां थे, भट्टियों पे काम करते थे, इन्होंने सब काम करना बंद कर दिया है, छोड़ दिया है। आयरन स्मेल्टिंग वाज एक्सट्रीमली कॉमन टिल द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के अंतिम तक, ठीक है ना, 1899 तक, ठीक है ना, ये बोल सकते हो 19th सेंचुरी हुआ, तब तक ये कॉमन था, ठीक है ना। एक्सट्रीमली कॉमन टिल द एंड ऑफ, आयरन को पिघालने वाला काम, भट्टी के अंदर गलाने वाला, और फिर आयरन तैयार करना, आयरन ओर को भट्टी से एक प्रोसेस के थ्रू आयरन तैयार करने वाला एक कॉमन था। हम बात कर रहे हैं एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। द फर्नेसेस वर मोस्ट कॉमनली बिल्ट ऑफ क्ले एंड सन ड्राइड ब्रिक्स। जो भट्टियां हैं वो किसकी बनी होती थी, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, वो मिट्टी की और धूप में सुखाई हुई ईंटों की, ठीक है ना। बाय 19th सेंचुरी द क्राफ्ट ऑफ आयरन स्मेल्टिंग वाज डिक्लाइन। 19th सेंचुरी के अंत तक ये आयरन स्मेल्टिंग का काम जो है वो भी डिक्लाइन हो गया, कम हो गया। और क्यों हुआ? न्यू फॉरेस्ट लॉज की पॉलिसीज। न्यू फॉरेस्ट लॉज का मतलब देयर आर सम फॉरेस्ट व्हिच वाज कैप्ट अंडर रिजर्व। रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर
द इंडियन फॉरेस्ट के अंदर जो पीपल रह रहे थे उनको दे वर नॉट अलाउड टू एंटर। हम इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं उसके बारे में। अब वो जाएंगे नहीं, तो चारकोल जो इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए हम आयरन ओर के अंदर चारकोल भी डालते हैं। चारकोल की प्राप्ति, वी वर गेटिंग द चारकोल फ्रॉम द फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट में जाना अलाउड नहीं है, तो फिर क्या होगा, जो इसके लिए जो काम चल रहा है वो बंद हो जाएगा। द न्यू फॉरेस्ट लॉ प्रिवेंटेड पीपल फ्रॉम एंटरिंग द रिजर्व फॉरेस्ट विच रिड्यूस द सप्लाई ऑफ द चारकोल। चारकोल की सप्लाई बंद होगी, आयरन बनना बंद हो जाएगा। बाय द लेट 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी का मतलब समझ गए हो? चलो आप बताइए क्या हुआ। 1999, ठीक है ना, 90 से ऊपर, यानी 1890 से ऊपर, लेट 19th सेंचुरी आयरन स्टील वाज बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम द ब्रिटेन। अब यहां पर बंद हो गया तो ब्रिटेन से आने लगा आयरन, राइट। अब होगा क्या, आयरन स्मिथ इन इंडिया बिगेन यूजिंग इंपोर्टेड आयरन। जो लोहों का कार्य करने वाले लोग हैं वो इंपोर्टेड आयरन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो फिर क्या होगा, जो ये भट्टी पे काम करने वाले ये तो बेरोजगार हो ही जाएंगे, ठीक है ना। इंपोर्टेड आयरन तैयार होके आ रहा है। By early 20th century, the artisan producing iron and steel face a new competition. अब इनको जो हमारे देश में आयरन को प्रोड्यूस कर रहे थे, दे फेस अ न्यू कंपटीशन। मैं बात कर रहा हूँ 20th सेंचुरी के ऑनवर्ड्स, 1910, 1901, 2, 3 से 10। अब यहाँ पर क्या होता है, 20th सेंचुरी के ऑनवर्ड में आर्टिशंस प्रोड्यूसिंग आयरन एंड स्टील फेस अ न्यू कंपटीशन as new iron and steel factories come up in India। किस वजह से, साथ साथ में ब्रिटेन से आने के साथ में हमारे देश में भी आयरन और स्टील की फैक्ट्रीज लगने का प्रोसेस शुरू हो गया है। तो इनको तो कंपटीशन, जो कन्वेंशनल तरीके अपना रहे हैं, पुराने ट्रेडिशनल तरीके, अब फैक्ट्री आएंगे तो ये नहीं टिक पाएंगे, ठीक है ना। तो अब फैक्ट्री को कैसे आते हैं, देखो आपने सुना होगा उड़ीसा का क्षेत्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये अपने आप में रिसोर्सेज के मामले में दिस प्लेसेस आर वेरी रिच, ठीक है ना। ये पूरा रीजन जिसको कि हम छोटा नागपुर का प्लेट्यू का एरिया बोलते हैं, यहाँ पर आयरन, और या फिर कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक, गोवा, ये पूरा क्षेत्र है जहाँ पर आयरन काफ़ी होता है। तो अभी तो हम उड़ीसा के क्षेत्र की बात करेंगे, जमशेदपुर का इलाका है जहाँ पर आयरन की फैक्ट्री स्टार्टिंग में लगती है। टाटा जी जमशेदपुर का नाम सुना है, जिन्होंने जमशेदपुर सिटी को एस्टैब्लिश किया था, तो उसी के बारे में बात करेंगे। आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज कम अप इन इंडिया 1904 में। चार्ल्स वेल्ड तो अंग्रेज है, नाम से पता लग रहा है, और दोराब जी टाटा एक्सप्लोर द हिल्स पॉइंटेड आउट बाय द अग्रेरियन पीपल। अब ये कुछ ढूंढ रहे हैं, कौन, चार्ल्स वेल्ड और दोराबजी टाटा, कहाँ पर, जंगलों में, पहाड़ियों पे घूम रहे हैं। अब इनको कोई खेती करने वाले किसान, या बोलो कि जो जंगलों में रहने वाली जातियां हैं, जनजातियां, उनके पास में ये उनके तसले के अंदर लेके जा रहे हैं। तो देखने से पता लगता है कि यार ये इसमें तो कुछ आयरन ओर के कंटेंट्स नजर आ रहे हैं। तो पूछे कहाँ से लेके आए, तो वो बोले सुब्रनेखा रिवर है, उसके आसपास के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, मिल गया इनको, बस आयरन कैसे निकाला जा सकता है। तो दोराबजी टाटा एक्सप्लोर द हिल्स पॉइंटेड आउट बाय द अग्रेरियन पीपल, खेती करने वाले, एंड फाउंड वन ऑफ द फाइनेस्ट और इन द वर्ल्ड। और अब इनको सबसे जो अच्छी क्वालिटी का लोहा है वो मिल गया, इनको मौज हो गई। द फ्यू ईयर्स लेटर ए लार्ज एरिया ऑफ द फॉरेस्ट वॉज क्लियर्ड। अब इसके बाद तो इन्होंने लगानी ही थी फैक्ट्री यहाँ पर, तो जंगल को तो क्लियर करना ही पड़ेगा ना भाई। तो फॉरेस्ट एरिया क्लियर किया गया, ठीक है। बैंक ऑफ द रिवर ऑफ सुब्रन रेखा नदी है वो जो वहाँ से गुजरती है, और उसी के किनारे पे फैक्ट्री टाउनशिप, जिसको जमशेदपुर शहर बोला जाता है, वो वहाँ पर बसाया गया। उसका नाम पहले कुछ और नाम से बोलते थे, आप मुझे बताएंगे पढ़ने के बाद, ठीक है ना, या लाइव क्लास में बताएंगे। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वहाँ पर एस्टैब्लिश होगी, जिसका नाम टिस्को के नाम से जानते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी दैट केम अप बिगेन प्रोड्यूसिंग स्टील इन 1992। अब इनका 1992 में इन्होंने स्टील का प्रोडक्शन शुरू कर दिया, राइट।
ये डेट को थोड़ा सा हमें देखना होगा। यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो इनिशियल स्टेज में 20 सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड के अंदर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी स्टील का प्रोडक्शन 20 सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड के ऑनवर्ड्स यहाँ पर शुरू हो जाता है, ठीक है ना। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को दैट केम अप began producing steel 1914 में when the first world war broke out, ठीक है ना। 1914 में जब पहला विश्व युद्ध छिड़ जाता है, अब कौन आएगा? ब्रिटेन से कौन देने वाला है आपको आयरन? यू नीड आयरन, यू हैव टू ले डाउन द स्लीपर्स, ट्रैक्स, रेलवे का बनना था, बहुत काम में आपको आयरन की जरूरत थी, अच्छी क्वालिटी का आयरन। और ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटेन तो युद्ध में चला गया, 1914 से 18 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा है, तो आपको फिर ये टिस्को ही सप्लाई करेगा, ठीक है ना। व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज ब्रोक आउट, इंपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश स्टील इनटू इंडिया डिक्लाइंड, स्टील का प्रोडक्शन या इंपोर्ट होना ब्रिटेन से बंद हो गया। इंडियन रेलवे टर्न टू टिस्को फॉर सप्लाई ऑफ रेल्स। अब टिस्को कंपनी की तरफ रुख करना पड़ा इंडियन रेलवेज को, ठीक है। यानी कि डिमांड अब यहाँ से आयरन और स्टील की पूरी होने वाली थी। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टिस्को बिकेम द बिगेस्ट स्टील इंडस्ट्री विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। यानी कि भारत आज़ाद भारत के होने से पहले ही ब्रिटिश एम्पायर के पीरियड में टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, वो सबसे बड़ी भारत में आयरन और स्टील का प्रोडक्शन करने वाली कंपनी बन चुकी थी, राइट। इसी के साथ आज का ये टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर दोबारा अपनी मुलाकात होगी लाइव क्लास के लिए। तब तक गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।